नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक थोड़ा सा तकलीफ देने वाली खबर है। महिलाओं को कुदरत ने, जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर को इसकी तोहमत दे दें, मैं कुदरत को देता हूँ। महिलाओं को कुदरत ने कई तरह की तकलीफ़ें एक्स्ट्रा दी हैं आदमी के मुकाबले। माहवारी महिलाओं को ही होती है, गर्भधारण महिलाओं को ही होता है, इस तरह की कई चीज़ें महिलाओं को होती है। हार्मोनल चेंजेस महिलाओं को ज़्यादा होते हैं। फिर समाज व्यवस्था, अधिकतर समाजों में लड़कियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है ससुराल। 20 साल 25 साल जिस परिवार में रही उसको छोड़ के नए सिरे से, यानी आप सोचिए 25 साल के एक पेड़ को कहीं उखाड़ कर दूसरी जगह ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसके अस्तित्व पे कितना बड़ा खतरा रहता है, लेकिन ये रहता है महिलाओं के साथ। फिर कुछ एक धर्मों को देख लें तो हर किस्म के बोझ महिलाओं पे लादे गए हैं। बुर्का महिलाओं को पहनना है, और क्या कि हिजाब कहते हैं, हिजाब महिलाओं को ही बांधना है। ऐसे कई तरह के बोझ केवल महिलाओं पे लादे गए हैं। हिंदुस्तान में जो पहले खुलकर चलता था अभी भी दबे छुपे चलता है। कन्या भ्रूण हत्या महिला की ही होती है। आदमी, पुरुष संतान अगर होने वाली है तो खुशी मनाना शुरू हो जाता है, और महिला संतान अगर होने वाली है, कन्या भ्रूण हत्या है, तो उसके गर्भपात के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो ऐसे कई तरह के बेइंसाफ़ी को झेलते हुए एक महिला आगे बढ़ती है। लेकिन एक और बेइंसाफ़ी है जो कि दुनिया की सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी महिलाओं के साथ करने जा रही है। आपको लगेगा टेक्नोलॉजी कैसे बेइंसाफ़ी कर सकती है, तो मैं आज वही बात करने के लिए आया हूँ कि दुनिया की सबसे नई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सबसे बुरी मार महिलाओं पर पड़ने वाली है। एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का मजदूर संगठन है, उसकी एक रिपोर्ट बतलाती है कि एआई से जो नौकरियां जाएगी वो आदमियों के मुकाबले औरतों की नौकरियां 3 गुना अधिक जाएंगी। आदमियों से 3 गुना अधिक नौकरियां महिलाओं की जाएंगी, ये आईएलओ का एक अध्ययन कहता है। किस लिए होगा ऐसा, मैं उसको देखने की कोशिश कर रहा था। मैंने, चूंकि एआई की वजह से ही ऐसा होने जा रहा है, तो मैंने चैट जीपीटी से भी थोड़ी चर्चा की। तो चैट जीपीटी ने बड़े दिलचस्प जवाब दिए। फिर मुझको पूछा कि मैं आपको एक वीडियो के लिए स्क्रिप्ट बना दूं क्या। मुफ्त में बना देता है, 2 मिनट में वीडियो की स्क्रिप्ट। अगर मैं किसी और से स्क्रिप्ट लिखवाता होता अपनी इस बातचीत के लिए, तो अब आप सोचिए, चैट जीपीटी ने मुझको 2 मिनट के भीतर 10-15 मिनट के वीडियो की एक स्क्रिप्ट बना दी। अगर मैं बनवाता होता किसी से ये स्क्रिप्ट, तो अधिक गुंजाइश थी कि कोई महिला हो सकती थी हमारे दफ्तर में, स्टूडियो में, जो रिसर्च करती, स्क्रिप्ट बनाती। मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, हमारा सेटअप छोटा है, तो मैं खुद ही मामूली रिसर्च कर लेता हूँ। ज़्यादा रिसर्च हम करते नहीं हैं, सच कहने की कोशिश करते हैं तो काम चल जाता है उसमें। लेकिन अगर हमारे ऑफिस में अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से किसी एक की नौकरी गई रहती, तो महिला की नौकरी जाने का खतरा ज़्यादा रहता। अगर वो ग्राफिक डिज़ाइनर रहती, अगर वो ट्रांसलेशन के काम में रहती, अगर वो स्क्रिप्ट लिखते रहती वीडियो का, तो उसकी नौकरी जाने का खतरा अधिक रहता। मैं देख रहा था इसको, जो चैट जीपीटी ने सुझाया है मुझको, एक लिस्ट सुझाई है मुझको, उसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है चैट जीपीटी की सुझाई हुई चीज़ों को, क्योंकि वो मेरे मुकाबले लाखों गुना अधिक दूर तक सोच सकता है
तो मैं उससे पढ़ के बता रहा हूं कि एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो नौकरियां जाने वाली है उनमें डेटा एंट्री, कॉल सेंटर या कस्टमर सपोर्ट, बेसिक ग्राफिक डिजाइनिंग, क्लरिकल या बैंक का अकाउंट का डेटा एंट्री का काम करना, या हेल्प डेस्क कहीं पे है, लोगों से बात करना, ट्रांसलेशन करना, मैंने आपको गिनाया है। ये इस तरह के काम सबसे पहले प्रभावित होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, और ऐसे कामों में महिलाएं ज़्यादा हैं। मर्द कैसे कामों में ज़्यादा हैं? कारखाने में, वर्कशॉप में, मशीनों पर काम करना, वेल्डिंग देखना, बिल्डिंग बनाने में बिल्डिंग के साइट पर जाकर काम करना, ट्रांसपोर्ट में कुरियर की तरह काम करना। मोटरसाइकिल पे आप बड़े बड़े पहाड़ जैसे बैग लादे हुए लोगों को देखते हैं, उनकी डिलीवरी करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ एक लोग गर्म खाना घरों में पहुंचाने का काम करते हैं। ब्रांड नेम मैं प्रमोट करना नहीं चाहता, लेकिन आप मोबाइल ऐप पर ऑर्डर कर दें, ये खाना इतने लोगों का चाहिए, 15 मिनट में, 20 मिनट में आपके घर खाना पहुंच जाता है। ये सारे काम मर्द करते हैं, जिसमें दौड़ भाग रहती है। इक्का दुक्का महिलाएं कहीं रहती होगी, लेकिन मैंने कम देखी हैं महिलाएं। मैंने 99% मर्द ही देखे हैं ये काम करने वाले। अब राशन पहुंचाने का काम हो गया। 10 मिनट के भीतर आपके घर राशन पहुंच जाता है। आपको टूथब्रश चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए, तो एक नई कंपनी आई है बाजार में। मैं अपने कॉलोनी में उसका एक बहुत बड़ा डिपो भी देख रहा हूँ, जहाँ 10, 20, 25 मर्द लड़के, नौजवान मोटरसाइकिल लेके खड़े रहते हैं। उनमें लड़कियां नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं। और एआई चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, अगले 5, 10, 15 बरस तक, तो जब तक कि रोबो डिलीवरी न करने लगे तब तक इंसान की जरूरत उसमें बनी रहेगी। जब तक ड्रोन से डिलीवरी ना होने लगे तब तक इंसान की जरूरत बनी रहेगी। तो मैं इस बात को देखकर समझ रहा हूं कि मर्द जिन कामों को करते हैं, जैसे मैं देखता हूं कि टेलीविज़न समाचार के जो बुलेटिन हैं उनमें कैमरा लिए हुए आदमी मुझको ज़्यादा दौड़ भाग करते दिखते हैं। रिपोर्टिंग के माइक लिए हुए जितने लड़के दिखते हैं उतनी लड़कियां दिखती है। तो ये काम अभी बने रहेंगे, एकदम से खत्म नहीं होंगे, जिसमें इंसानों को फील्ड में जाकर काम करना है, कंस्ट्रक्शन देखने के लिए बिल्डिंग के ऊपर जाकर निगरानी करनी है। यहाँ पे काम बने रहेंगे। लेकिन जहाँ किसी आर्किटेक्ट के ऑफिस में कोई लड़की या महिला कंप्यूटर बैठकर डिज़ाइन कर रही है, इंटीरियर डेकोरेशन का काम कर रही है, बाथरूम की डिज़ाइन कर रही है, दीवार पे कैसे डिज़ाइन करना है उसको बना रही है, ग्राफिक डिज़ाइनर है, किसी अखबार के ऑफिस में, हमारे ही ऑफिस में जैसे कोई इश्तहार देने आए तो एडवर्टीजमेंट सेक्शन में महिला काम कर रही है। ऐसे महिलाओं के काम जो हैं उनको एआई थोड़ा जल्दी रिप्लेस करेगा। सब काम को करेगा नहीं कहता मैं, लेकिन एआई की पहली मार महिलाओं पर ठीक उसी तरह पड़ेगी जिस तरह की कुदरत की पहली मार महिलाओं पर पड़ी है, या जैसा जो आस्थावान लोग हैं उनके ईश्वर की पहली मार महिलाओं पर पड़ी है। ध्यान रखिएगा, कामकाजी महिला में से महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होंगी, आदमी कम प्रभावित होंगे। आज हो सकता है कि उनका नेचर ऑफ जॉब जो है वो अलग अलग किस्म का हो। आदमी जो हैं, लड़के जो हैं, वो दौड़ भाग का काम ज़्यादा कर रहे हैं, जिस काम को रिप्लेस करना एआई बड़े तेजी से उन नौकरियों को नहीं खा सकेगी। एआई जिनको खा सकेगा बहुत तेजी से, वो कंप्यूटर बैठकर टेबल पर अकाउंट का काम, कॉल सेंटर में जवाब देना लोगों को, इस तरह के काम एआई तेजी से रिप्लेस कर रही है, नौकरियों को, इंसानों को रिप्लेस कर रही है। ये 3 गुना अधिक नौकरियां महिलाओं की जाएंगी। अब देखिए, महिलाओं के साथ बेइंसाफी कभी भी खत्म नहीं होगी। अब एआई की मार भी ऐसे कामों पर पड़ रही है
वो काम उसके लिए ज़्यादा आसान है एआई के लिए जिनमें आज महिलाएं ज़्यादा हैं। आप समझिए उस बात को, जैसे क्लास में पढ़ाना। अब क्लास में पढ़ाने में, टीचिंग में महिलाएं ज़्यादा हैं, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा हैं टीचिंग में, कॉलेज में भी, यूनिवर्सिटी में भी, स्कूलों में भी। अब एआई के लिए एक टीचर को रिप्लेस करना इसलिए आसान रहेगा कि अब जहाँ जहाँ डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, ब्लैक बोर्ड की जगह टेलीविज़न की बड़ी बड़ी स्क्रीन लग रही हैं, स्मार्ट क्लासरूम बन रहे हैं, तो एआई जो है किसी भी टीचर की आवाज़ में आज भी मुमकिन है, इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कि आप अगर गणित 5वीं क्लास का गणित अगर आप अमिताभ बच्चन की आवाज़ में पढ़ना चाहते हैं तो अमिताभ बच्चन की आवाज़ आपको गणित पढ़ा सकती है। ऐसे जब जिसकी आवाज़ चाहे आप पढ़ा सकती है। तो मुझको लगता है कि महिलाएं चूंकि टीचिंग में ज़्यादा हैं तो नौकरियां जाने का खतरा उनके ऊपर अधिक रहेगा। और गांव-गांव तक केवल एक, आप ये सोचिए ना कि एक सरकारी स्कूल में जितनी तनख्वाह मिलती है, 2-3 महीने की तनख्वाह में एक बड़ी सी स्मार्ट स्क्रीन लग सकती है और उसके बाद रायपुर के जैसे स्टूडियो में बैठकर मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे एक स्टूडियो में बैठकर एक शिक्षक या शिक्षिका पूरे प्रदेश में 5वीं के बच्चों को एक साथ गणित पढ़ा सकते हैं। जो टाइम टेबल है पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों का टाइम टेबल एक जैसा बन जाए, केवल एक एक डिस्प्ले बोर्ड लगेगा, मॉनिटर लगेगा बड़ा सा, और अच्छी हालत में किसी टीचर के लेट पहुंचने का, दारू पी के पहुंचने का इसका खतरा नहीं रहेगा। कहीं कहीं पे जहां टीचर छेड़खानी करते हैं वो भी खतरा नहीं रहेगा। अब आप सोचिए कि नौकरियां किस रफ्तार से जाने वाली हैं। अभी मेरे प्रदेश में शिक्षकों का एक युक्तियुक्तकरण चल रहा है कि जहां टीचर ज़्यादा हैं, स्टूडेंट कम हैं, वहां पे उसको बराबर किया जाए, एक अनुपात में किया जाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा आप सोचिए। अगर केवल एक एक मॉनिटर एक एक क्लास में लग जाए और प्रदेश में एक जगह बैठ के अच्छे स्टूडियो से, जैसा मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ऐसा एक ब्लैक बोर्ड लग जाए मेरे पीछे और एक टीचर उसको पढ़ाने लगे और दिखाने लगे ब्लैक बोर्ड पर, और ब्लैक बोर्ड की जगह भी एक डिजिटल बोर्ड लग जाए, उसको बहुत सुंदर तरीके से एक एक लेक्चर बनाया जाए, वो टीचर बहुत मेहनत करके उस लेक्चर को तैयार करें, उस पीरियड को, उस कोर्स को, तो क्या होगा? आपको क्या लगता है ये कितने दूर है? सरकार के सिर पर अगर नौकरी देने की जिम्मेदारी न रहे तो ईमानदारी की बात यह है कि ये आज से 1 हफ्ते बाद सरकार, मेरे जैसे प्रदेश में 1 हफ्ते में सरकार इसको शुरू कर सकती है। 1 हफ्ते में डिस्प्ले बोर्ड लग सकते हैं, वो तुरंत ही इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। हमारे किस्म का एक स्टूडियो, ऐसे बहुत सारे स्टूडियो हैं, सरकार किसी को भी किराए पे ले सकती है, सरकार के अपने भी स्टूडियो हैं। एक सिलेबस बना हुआ है, उसको लेक्चर्स में बांटना है। अब आप सोचिए नौकरी जाएगी किसकी पहले? शिक्षिकाएं ज़्यादा हैं शिक्षकों से, ऐसा मेरा अंदाज है। सरकारी नौकरी का मुझको नहीं मालूम है, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में तो है। तो क्या होगा? नौकरियां, टीचर, महिला शिक्षिका की नौकरियां पहले जाएगी ऐसे में। और मैं आपसे कह सकता हूं कि सरकार के ऊपर शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकरी देने की भी एक जिम्मेदारी है। जो काम कर रहे हैं उनको खत्म करना मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या सचमुच ही जो मेरे प्रदेश में, छोटे से प्रदेश में जहां टोटल 3.25 करोड़ के करीब आबादी है, उसमें 40,000 के करीब शिक्षकों के पद खाली हैं, क्या सचमुच ही सरकार इन पदों को भरेगी? या एक जनरेशन आगे की टेक्नोलॉजी पे जाना चाहेगी कि हमको ज़रूरत नहीं है इतने शिक्षकों की? मैं किसी चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी की नौकरी खत्म करना नहीं चाहता, लेकिन जैसे मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक दूसरे मुद्दे पर कहा था
कि अब थल सेना जिस तरीके से ड्रोन युद्ध पे उतर आई है, तो सैनिकों की भर्ती अब उतनी जरूरी नहीं रह गई है जितनी लग रही है हिंदुस्तान में। ये लग रहा है कि थल सेना में 1.25 लाख से ज़्यादा वैकेंसी है। तो क्या सचमुच ड्रोन के बाद वो ड्रोन जो है एक देश से दूसरा देश पार करके तीसरे देश पर भी हमले कर सकते हैं? तो क्या सचमुच ही ज़रूरत रहेगी और सैनिकों की? ठीक वैसे ही क्या सचमुच ही शिक्षकों की ज़रूरत रहेगी गांव-गांव के स्कूल में, या केवल इंटरनेट? और अब तो मैं सुनता हूं कि एलन मस्क की मेहरबानी से दुनिया के हर हिस्से में सीधा सैटेलाइट से इंटरनेट मिलेगा, कोई लोकल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि आज फलाने कंपनी का सर्वर डाउन है, ऐसी भी ज़रूरत नहीं है। तो क्या होगा इससे? आप सोच के देखिएगा, नौकरियां किनकी जाएंगी? जितने कॉल सेंटर हैं, जितने कस्टमर सपोर्ट सिस्टम हैं, जितने जगह हेल्प डेस्क हैं, तो इनमें से अधिक नौकरियां महिलाओं की जाएगी। ILO का, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का असेसमेंट है कि महिलाओं की नौकरियां 3 गुना अधिक जाएंगी। एक बहुत खतरनाक नौबत पे हम खड़े हुए हैं कि महिलाओं की नौकरियां अधिक जाएंगी। महिलाएं वैसे भी कम हैं वर्कफोर्स में। मैं हिंदुस्तान का देख रहा था, मैंने चैट GPT से ही पूछा था। चैट GPT कहता है कि आज ऐसे काम जिसमें महिलाएं अधिक संख्या में हैं, उनमें 26% तक घट रही है नौकरियां, महिलाओं वाली नौकरियां। ये आंकड़े अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनेस्को और मैकिन्सी, इन 3 के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं की 11 से 26% तक नौकरियां ऐसी हैं जो AI से जा सकती हैं। एक ऑटोमेशन हो सकता है उनका। मैं एक एक मामले में जाना नहीं चाहता, लेकिन दुनिया की महिलाओं को तैयार रहना चाहिए कि ईश्वर अगर है तो, कुदरत जो कि है ही है, AI जो कि आ ही चुका है, इन सब की मार महिलाओं पर अधिक पड़ने वाली है। कैसे घर चलेंगे, कैसे महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर असर पड़ेगा? मैं महिलाओं की आत्मनिर्भरता का बड़ा हिमायती हूँ। मेरा मानना है कि परिवार के भीतर और समाज में जो आर्थिक आत्मनिर्भर महिला है वो अधिक सुरक्षित रहती है। उस पर न परिवार के भीतर हिंसा होती, न समाज में। अगर वो कामकाजी महिला है तो वो अधिक सुरक्षित रहती है, ऐसा मेरा मानना है। अब ये AI के हमले से अगर महिलाओं की बेरोजगारी बढ़ेगी तो क्या होगा? थोड़ा सोच के देखिएगा। मैं उतने दूर का नहीं सोच पाता हूँ, इसलिए आपके सामने सवाल खड़ा करके जा रहा हूँ। और लोगों के बीच भी इस सवाल को बांटिएगा, आपस में चर्चा करके देखिएगा कि अगर महिलाएं ज़्यादा बेरोजगार होंगी तो उससे समाज पे, परिवार पे क्या असर पड़ेगा। इसमें ये बात नहीं लिखी हुई है चैट GPT में। इसने हिंदुस्तान की स्कूलों का हाल शायद नहीं समझा है अभी, या हिसाब नहीं लगाया है, या केवल टीचर्स के काम का बतलाया है, शैक्षणिक कार्य बतलाया है। मैं 4 कदम और आगे देख रहा हूं। अगर एक एक बड़ा मॉनिटर लगाकर, जो थोक में लेने पर शायद 1-1.5 लाख रुपए में आ जाए, उससे अगर 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह हर महीने बचने लगेगी स्कूल की, तो क्या होगा? महिला नहीं, पुरुष शिक्षकों का भी क्या होगा? सोच के देखिएगा। इस बातचीत को अपने और लोगों को भी, दोस्तों को भी आगे बढ़ाइएगा, वो भी सोच के देखें। ये एक सचमुच का खतरा है, दूर नहीं है, होना शुरू हो गया है नुकसान नौकरी का। सोच के देखिएगा हम कहाँ पहुँचेंगे, घर का कामकाज कैसे चलेगा, महिलाओं की आत्मनिर्भरता अगर इतनी बुरी तरह प्रभावित होगी तो क्या होगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों को लिंक भेजिएगा। चलते चलते एक बात और,
अगर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए। आज यही आंकड़े हैं चारों तरफ तंबाकू से होने वाले कैंसर के। कोई ऐसा दिन होगा, तंबाकू या कैंसर का कोई ऐसा दिन होगा आज जिसकी वजह से हर अखबार में बड़ी बड़ी रिपोर्ट पटी हुई है। मैं कोई दिन का इंतजार नहीं करता इस बात के लिए। मैं हर एक दिन के आड़ से तंबाकू हेलमेट इस पे बात दोहराता हूँ। आज के अखबारों को देख लीजिएगा, उसमें आपको खुलासे से पढ़ने मिलेगा कि किस तरीके से तंबाकू जिंदगियां खत्म कर रहा है। एक कैंसर विशेषज्ञ का बयान छपा है कि तंबाकू से होने वाले कैंसर में 80% लोग मर रहे हैं, 20% को ही बचा पा रहे हैं। और जो जिंदगी बचती है ना, ये जीना भी क्या जीना है, लल्लू किस्म की जिंदगी बचती है। सोच के देखिएगा, अपने आप को बचाना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं। अपने परिवार के साथ अच्छे से जीना चाहते हैं या ये चाहते हैं कि आपका परिवार आपको लेकर कैंसर अस्पताल में पड़ा रहे अपना काम धाम छोड़कर? आपको तय करना है। फिर मिलेंगे।